कहानी शुरू होती है। बस जो भी यह बता दे कि यह खाल किस जानवर की है। राजा अपनी बेटी का विवाह उसी से कर देगा। पहला आदमी आगे आया। उसने खाल को ध्यान से देखा, फिर उसमें से एक बाल उखाड़ लिया और पूरे विश्वास के साथ अपना जवाब दे दिया। गलत जवाब सुनते ही राजकुमारी ने राहत की सांस ली। आखिर वह एक राजकुमारी थी। वह किसी भी ऐरे गैरे से शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरा प्रतियोगी पहले से कहीं ज्यादा समझदार लग रहा था। उसने बिना सोचे समझे अंदाजा नहीं लगाया, बल्कि जेब से एक आवर्धक शीशा निकाला और खाल को ध्यान से परखने लगा। कुछ देर बाद उसने राजा और राजकुमारी के सामने अपना उत्तर रख दिया। यह सुनते ही राजकुमारी घबराकर अपने पिता की ओर देखने लगी। लेकिन राहत की बात यह थी कि जवाब फिर से गलत निकला। राजकुमारी के चेहरे की राहत साफ बता रही थी कि यह आदमी भी उसकी पसंद का नहीं था। अब तीसरे प्रतियोगी की बारी आई। वह पड़ोसी राज्य का राजकुमार था, युवा, सुंदर और बेहद शालीन। यही वह इंसान था जिसे राजकुमारी अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहती थी। राजकुमार को जिताने के लिए राजकुमारी ने तुरंत अपने पिता से प्रतियोगिता रोकने को कहा। उसका इरादा साफ था। वह सही जवाब जानकर चुपचाप राजकुमार तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वह यह भूल गई कि उसका पिता एक राजा था और उसके लिए न्याय और निष्पक्षता सबसे ऊपर थी। वह किसी को भी धोखा देने का मौका नहीं देने वाला था। प्रतियोगिता जारी रही और राजकुमार ने भी अपना जवाब दे दिया। राजकुमारी उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता की ओर देखने लगी, लेकिन नतीजा फिर वही निकला। जवाब गलत था। राजकुमारी अभी अपने दुख से उभरी भी नहीं थी कि तभी एक और व्यक्ति भीड़ चीरता हुआ अंदर आ गया। पहरेदारों ने देखा कि वह एक जंगली औरत थी तो तुरंत उसे बाहर निकालने लगे, लेकिन राजा ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि राजा पहले ही घोषणा कर चुका था, इस प्रतियोगिता में कोई भी हिस्सा ले सकता है। राजा को पूरा भरोसा था। जब समझदार राजकुमार जवाब नहीं दे पाया तो यह जंगल में रहने वाली औरत कैसे सही जवाब दे पाएगी। लेकिन राजा यह भूल गया था कि जंगल में रहने वाले लोगों की सूंघने की शक्ति कुत्तों से भी तेज होती है। वह जंगली औरत बस खाल को हल्का सा सूंघती है और तुरंत जवाब दे देती है। जवाब सुनते ही राजा का चेहरा सख्त हो जाता है। असल में वह जंगली औरत सालों से गुफा में रहती थी और हर दिन पिस्सुओं के साथ रहती थी। उसे पिस्सू की गंध दुनिया में सबसे अच्छे से पहचान थी। राजकुमारी यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसकी शादी एक जंगली से हो जाए। वह रोते हुए महल की छत की ओर भागी और आत्महत्या करने का फैसला कर लिया, लेकिन राजा ने उसे रोक लिया। अब सवाल उसकी इज्जत और वचन का था। राजा मजबूर था। उसे अपनी बेटी की शादी उसी जंगली से करानी पड़ी। लेकिन सवाल यह था, एक पिस्सू की खाल इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? असल में राजा की एक अजीब आदत थी। उसे अजीबोगरीब जानवर पालने का शौक था। राजा ने अपनी उंगली में सुई चुभोकर थोड़ा सा खून निकाला। एक छोटा सा पिस्सू उंगली पर बैठा हुआ था। पिस्सू धीरे धीरे जख्म की ओर बढ़ा और राजा का खून पीने लगा। जब पिस्सू पूरी तरह तृप्त हो गया तो राजा ने उसके लिए एक शानदार कमरा भी बनवा दिया। दिन बीतते गए। राजा ने राजकाज तक छोड़ दिया और दिन भर पिस्सू के साथ खेलने लगा। उसने तो पिस्सू के लिए सोने की बग्घी तक बनवा दी। समय के साथ पिस्सू बेहद तेजी से बढ़ने लगा। खून के अलावा राजा उसे बेहतरीन कच्चा मांस भी खिलाने लगा। खिलाते वक्त वह प्यार से उसे सहलाता रहता। कुछ ही समय में वह छोटा सा पिस्सू एक गाय जितना बड़ा हो गया, लेकिन इतना विशाल शरीर पिस्सू सह नहीं पाया। एक रात राजा ने घबराकर वैद्य को बुलाया। पिस्सू की सांसें उखड़ रही थीं। वैद्य ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। डर के मारे उसके कदम पीछे हट गए, लेकिन राजा का आदेश था, उसे इलाज करना ही पड़ा। राजा रोते हुए बोला, मेरे बच्चे को बचा लो, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। वैद्य ने पिस्सू पर सुनने की मशीन रखी। जैसे ही उसने सुना, पिस्सू ने आखिरी सांस ली और वहीं मर गया। राजा टूट गया, लेकिन उसने वैद्य को चुपके से आदेश दिया कि इस बात को किसी को मत बताना, क्योंकि पिस्सू की लाश अभी उसके बहुत काम आने वाली थी। अगले दिन राजकुमारी राजा के पास आई और बोली कि अब उसकी शादी का समय आ गया है। राजा नहीं चाहता था कि बेटी उससे दूर जाए। वह मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे लिए खुद वह चुनूंगा। राजा ने पिस्सू की खाल उतरवाई और फिर वही प्रतियोगिता रखी। उसका मानना था कि कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि यह पिस्सू की खाल है। लेकिन इस बार भी एक जंगली औरत ने आसानी से सही जवाब दे दिया और इसी वजह से राजकुमारी को मजबूरन जंगल की गुफा में जंगली के साथ जीवन बिताना पड़ा।